हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनमोल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सीयूईटी यूजी 2023 के बारे में। अगर आप भी इच्छुक हैं 2023 में सीयूईटी का पेपर देना चाहते हैं तो जाने सीयूईटी का फॉर्म कैसे भरना होगा, कब से आप फॉर्म भर सकते हैं, लास्ट डेट क्या है एंड आपको फीस पेमेंट कब करना है, करेक्शन डेट कब है, इसके साथ साथ आपको फॉर्म कहाँ भरना है और हम जानेंगे कि आपके जो सब्जेक्ट हैं उनकी फ़ीस कितनी है, यानी कि सीयूईटी का फॉर्म भरते टाइम आपकी फ़ीस कितनी लगनी है, कितने सब्जेक्ट आप एक बार में चॉइस कर सकते हैं, कौन सी गलतियां हैं जो आपको फॉर्म भरते टाइम नहीं करनी है। तो इन सभी टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। तो फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें सीयूईटी के बारे में। तो फ्रेंड्स, सीयूईटी यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है ना। इसकी हम बात करें कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट कौन करवा रहा है, तो वो आपकी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए करवा रही है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण डेट्स की, यानी कि आपके लिए इम्पोर्टेंट दिनांक कौन सी हैं। तो जब हम बात करें कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरना कब से शुरू हो गया है, इस बारे में हमने बात की हुई है, चैनल पर वीडियो अपलोड है ना। तो आपकी 9/2/2023 यानी कि 9 फरवरी 2023 से आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। अब हम बात करें ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि यानी कि लास्ट डेट क्या है, तो वो है आपकी 12/3/2023 केवल रात 9 बजे तक, है ना। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, रात 9 बजे तक है, 12/3 तक यानी 12 मार्च रात 9 बजे तक। इसके बाद हम आगे करें कि अंतिम तिथि ऑनलाइन भुगतान, यानी कि आप जब आपकी जो फीस लगेगी, जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसकी जो फीस लगेगी उसकी अंतिम डेट क्या है फीस पेमेंट करने की, तो वो है आपकी 12/3/2023 आपकी लास्ट डेट रहेगी। इसके बाद करेक्शन डेट की बात करें, सुधार तिथि, तो वो आपकी रहेगी 15/8 मार्च, यानी 15 से 8 मार्च के बीच में आप करेक्शन करवा सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम है आपके नेम में या फादर नेम में या कोई डोमेन में, तो कोई भी अगर आपकी दिक्कत है, आपको लगता है, तो आप उसको चेंज करवा सकते हैं, सुधरवा सकते हैं। याद रखें, अगर आपके नाम में कोई भी मिस्टेक है तो आपको वो ज़रूर सुधरवा लेना है, क्योंकि आपसे छोटी छोटी गलतियां भी आपका जो है एडमिशन कैंसिल करवा सकती हैं, आपका एडमिशन नहीं होगा, है ना। तो छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद परीक्षा तिथि हम बात करें कि आपके एग्ज़ाम कब होंगे, तो 21 से 31 मई आपकी डेट है। इसके बाद हम बात करें कि एडमिट कार्ड कब आएंगे, तो एडमिट कार्ड आपके जो है वो परीक्षा यानी कि 21 मई के पहले सप्ताह में, है ना, 21 मई से 7 दिन पहले आपके आ जाएंगे। तो ये तो बात की हमने कि एप्लीकेशन फॉर्म कब भरे जाएंगे, लास्ट डेट क्या है। अब हम बात कर लेते हैं कि आप एक बार में जो डोमेन चॉइस करते हैं उनकी फ़ीस कितनी लगती है ना आपकी, यानी फॉर्म फिल करने की फ़ीस कितनी है। तो सबसे पहले आपको समझना है कि अगर आप 3 सब्जेक्ट चॉइस करते हैं, है ना, यानी तीन सब्जेक्ट कोई भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो ये 3 सब्जेक्ट हुए। ऐसे अगर आप कोई भी 3 सब्जेक्ट चॉइस करते हैं, कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए आपने इतिहास चॉइस किया, इकोनॉमिक्स चॉइस किया, लीगल स्टडी चॉइस की, तो ये 3 सब्जेक्ट हो जाएंगे। इस तरह अगर आप 3 सब्जेक्ट चॉइस करते हैं तो अगर आप साम जर्नल से हैं तो आपकी 750 रुपये, अगर आप EWS या OBC से हैं तो 700 रुपये, अगर आप SC ST से है तो आपकी 650 रुपये फीस लगेगी। तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज आपको फीस डिवाइड है, आप देख पा रहे होंगे। अगर हम वही बात करें कि आप एक बार में 7 विषय तक चॉइस करते हैं, यानी कि आप 7 सब्जेक्ट चॉइस करते हैं, तब अगर हम आपकी फ़ीस की बात करें तो आपकी जनरल वालों के लिए 1500, EWS OBC वालों के लिए 1400, SC ST वालों के लिए 1300 आपकी फ़ीस रहेगी, यानी कि आप 7 सब्जेक्ट तक आप चॉइस कर सकते हैं, है ना। आगे हम बात करें कि अगर आप 10 सब्जेक्ट चॉइस करते हैं तब आपकी फ़ीस क्या होगी, तो फॉर्म फिल करने की आपकी फ़ीस होगी जनरल वालों के लिए 1750 रुपये, EWS OBC वालों के लिए 1650 रुपये, SC ST के लिए आपकी होगी 1550 रुपये।
तो यह आपकी फ़ीस है जो कि सब्जेक्ट चॉइस करने के अकॉर्डिंग है, तो आप इतने सब्जेक्ट चॉइस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको एक बात याद रखनी है, आपको फ़ीस बिल्कुल नहीं देखनी है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट चॉइस करने हैं। इसका क्या फ़ायदा है और ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट चॉइस करनी है, तो इसका एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कारण है, वो ये है कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट चॉइस करते हैं तो आप एक कोर्स से दूसरे कोर्स के लिए भी योग्य होंगे। अगर आपका मान लीजिए एक कोर्स में एडमिशन नहीं होता है तो आपका किसी अन्य कोर्स में एडमिशन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप 12th में आर्ट्स स्टूडेंट हैं और आप अब कोर्स में मान लीजिए आप BA B.Ed में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपके लिए अगर आप जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी यूनिवर्सिटी को ले लें जहाँ का क्राइटेरिया है सेक्शन 1 लैंग्वेज है, सेक्शन 2 में डोमेन है, सेक्शन 3 में जनरल टेस्ट भी है, वहीं पे आप मान लीजिए LLB के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं। अगर आपका BA B.Ed में नहीं होता है तो BLLB में आप एडमिशन ले लेंगे, तो क्या करेंगे आप डोमेन एक्स्ट्रा चॉइस कर लेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल आप एक कोर्स में नहीं होता है तो आपका दूसरे कोर्स में हो जाए। सेकंड क्या है, सेकंड ये है कि आप किसी अदर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाएंगे। फॉर एग्जांपल हम 2 यूनिवर्सिटी के एग्जांपल लेते हैं, डॉक्टर हरि सिंह और यूनिवर्सिटी सागर है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ठीक है। सेकंड आपकी हम कोई और यूनिवर्सिटी ले लेते हैं, जैसे कि आपकी ग्वालियर यूनिवर्सिटी है ना, जीवाजी यूनिवर्सिटी, तो आपकी 2 यूनिवर्सिटी, तो एक का क्राइटेरिया अलग है, दूसरे का क्राइटेरिया अलग है। तो जब आप एक के क्राइटेरिया के जो सब्जेक्ट चॉइस करते हैं, वही अगर दूसरे जब आप यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो वहाँ पे कोर्स में अलग क्राइटेरिया मांगा गया है। तो जो यूनिवर्सिटी है, सभी यूनिवर्सिटी का अपना अपना क्राइटेरिया। अगर आप किसी भी कोर्स के लिए कर रहे हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी में BLLB के लिए जो क्राइटेरिया हो वही जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर में भी BA के लिए क्राइटेरिया हो। तो सबका अपना अपना क्राइटेरिया, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखना है। एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में भी आप एडमिशन ले सकते हैं, एक कोर्स से आप दूसरे कोर्स में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट चॉइस करेंगे तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तीनों सेक्शन चॉइस ज़रूर करें, आप लैंग्वेज भी चॉइस करें, आप डोमेन भी चॉइस करें और आप जनरल टेस्ट भी चॉइस करें, क्योंकि तीनों चॉइस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। अगर आप ऐसा नहीं करते और बाई चांस आपका एडमिशन नहीं होता है तो फ्रेंड्स आपका 1 साल बर्बाद होगा, आप दूसरे साल एग्ज़ाम दे पाएंगे, क्योंकि ये CUET का पेपर साल भर में एक बार होता है ना। सेकेंड ये है कि आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेंगे जो कि आपके लिए बहुत खतरनाक साबित होगा। तो ये दोनों चीज़ें ही आपके लिए बहुत खतरनाक है, इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा डोमेन चॉइस करें और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तैयारी करें, इसीलिए फीस को बिल्कुल ना देखें। आयो फ्रेंड, आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से आपको CUET का फॉर्म फिल करना है और आप कितना आपकी फीस लगेगी। इससे ज़्यादा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आप जब चैनल पर विजिट करेंगे तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं वहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज, कोर्स वाइज आपको क्राइटेरिया समझाया गया है। तो आप जिस भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को टारगेट करके आप तैयारी कर रहे हैं, आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, आप उसी यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया ज़रूर देखें, क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ही आप फॉर्म फिल करें। अन्यथा अगर आप क्राइटेरिया के अनुसार फॉर्म फिल नहीं करते हैं तो आपका एडमिशन कैंसिल होगा। एडमिशन कैंसिल नहीं, आपका एडमिशन ही नहीं होगा, क्योंकि काउंसलिंग में जो आप जब रजिस्ट्रेशन करेंगे काउंसलिंग के लिए जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए, तो वहाँ पे सबसे पहले आपका क्राइटेरिया देखा जाएगा। तो इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखें, तभी आपका एडमिशन होगा। और अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की हम बात करें पर्टिकुलर, आप उसका सिलेबस देखना चाहते हैं तो NTA का ऑफिशियली सिलेबस जो कि NTA ने रिलीज़ किया है 2023 के लिए चैनल पर अपलोड है, आप चैनल पर जाकर ज़रूर देखें। आप जिस भी कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, जिस यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ।